शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मचा बवाल। शिक्षकों ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए मांग पत्र सौंपा। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्र परीक्षा TIT संबंधित दिया गया आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है। शिक्षक संघ का कहना है कि हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो 20 से अधिक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन नए आदेश के कारण उन्हें पात्र परीक्षा के दायरे में लाकर परेशान किया जा रहा है। संघ का तर्क है कि प्रदेश और देश में 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना और 2011 में लागू व्यवस्था के तहत नियुक्त शिक्षक पूरी तरह वैध हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा चयनित इन शिक्षकों ने निर्धारित सेवाएं पूर्ण की हैं। इसके बावजूद उन्हें पुनः शिक्षा पात्र परीक्षा के दायरे में लाना अन्यायपूर्ण है। संघ ने कहा है कि इस फैसले से लगभग 40 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे। केवल उत्तर प्रदेश में ही 4 लाख से अधिक शिक्षक सीधे प्रभावित होंगे। शिक्षा संघ ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि लंबे समय से सेवा दे रहे हैं शिक्षकों को पात्र परीक्षा में सम्मिलित करने शिक्षक व्यवस्था और शिक्षा समाज के साथ अन्याय है। संघ ने मांग की है कि इस विषय पर उचित संशोधन कर सेवाधारी शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए, ताकि देश भर में शिक्षकों और उनके परिवारों को असुरक्षा की स्थिति से बाहर निकाला जा सके। शिक्षक हितों को सुरक्षित रखने की मांग तेज हो गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, केंद्रीय विधि मंत्री जी को ज्ञापन देने का आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ज्ञापन दे रहे हैं महोदय को। ज्ञापन दिया गया है वो निश्चित रूप से उसी माध्यम से प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजा जाएगा केंद्र सरकार के। जी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक अवशेष है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि इसी आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की बात कही गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। इन स्थितियों से देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से परेशान एवं अवसादग्रस्त हो रहा है, जबकि देश तथा प्रदेश में सेवारत सभी बेसिक शिक्षकों को तत्समय विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित सेवा। डॉक्टर गायत्री सिंह, जिला अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ। ये आप लोग आज इकट्ठा हुए पर्सन में कलेक्ट्रेट पर्सन में क्या करा रहे हैं? जो 2011 के पहले की जो TET पास करने की जो अनिवार्यता उन शिक्षकों के लिए की गई है, जो सब कुछ सारी पात्रता उस समय की जो थी उन्होंने पूरी करके वो शिक्षक बने हैं, उनको फिर से TET की अनिवार्यता उनके लिए कर दी गई, जो कि बहुत ही कठिन है। हम एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि अगर उनका विभागीय भी अगर होता तो भी एक बात होती, लेकिन जिस तरीके से TET की अनिवार्यता की गई ये बहुत गलत है। सरकार से क्या मांग है आपकी? इस चीज़ को बिल्कुल भी खारिज किया जाए, क्योंकि जिस समय जिस शिक्षक ने जो भी उनकी पात्रता थी उसे पूरी करते हुए ही वो शिक्षक बने हैं, इसीलिए TET की अब जो बाध्यता दी गई है वो उसे पूरी नहीं की जाए।